हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? मस्त। ठीक है, तो हम आज का जो टॉपिक है वो हमारा रहेगा सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और यह एक ऑर्गेनिक की बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है जिसके अंदर लगभग ऑर्गेनिक की 70% रिएक्शन इस पर होती है, इस पर डिपेंड है, इसी के आधार इसी बेस पर है। तो थोड़ा इसको ढंग से समझ लें तो समझ लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा जो रिएक्शनों की बात करते हैं तो 70% रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो इसको थोड़ा फोकस करके पेन और जो भी है आपके पास रजिस्टर लेकर के बैठे हैं, मैं बता रहा हूँ उस पर थोड़ा फोकस करें, उसके बाद प्रैक्टिस करें तो आपका ये पूरा टॉपिक आज क्लियर होने वाला है। और हाँ, एक चीज़ और बताने वाला हूँ, इस टॉपिक के अंदर ही आपको SN1 और SN2 मिलने वाली हैं, इसलिए इस टॉपिक को पूरा देखना है, जो कि हमारी केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंट रिएक्शनों में से है। चाहे वो इंटरमीडिएट से हो, चाहे वो BSc लेवल से हो, चाहे वो किसी कंपटीशन से हो, नीट और AEEE वगैरह में सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शनों में आती हैं SN1 और SN2, वो इसी का पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? यह ऑर्गेनिक में जिससे एक अभिकारक होता है, दूसरा अभिकर्मक होता है। तो अभिकर्मक का एक पार्ट अभिकारक के किसी एक पार्ट को अपने साथ लेके चला जाता है, और अभिकर्मक का जो दूसरा पार्ट है, दूसरा भाग है, वो उस पहले उसकी जगह पर ले लेता है। तो यह क्रिया कहलाती है प्रतिस्थापन क्रिया। हाँ, ये डिपेंड करता है कि वह पार्ट उसकी ही जगह पर होगा या उससे हट करके होगा, लेकिन हाँ, चेंज जरूर होता है। एक तरह से एक्सचेंज अभिक्रिया कहते हैं, इनऑर्गेनिक में होती है इस तरह से, उसी तरह से इसमें है, पर थोड़े से रूल्स के अनुसार ये चलती है। तो बात करते हैं कुछ एग्जाम्पलों के साथ। ठीक है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है वैसे बेसिकली दो तरह की होती है, उसके बारे में बात करते हैं। फिर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा और थोड़ा इसमें डिस्कस भी करना है आपको। मैं बात करता हूँ, आपके पास एक कंपाउंड है CH3 और Cl है, इस तरह का कंपाउंड है। आपने क्या करना है, इसमें NaOH, वो भी एक्वस एक्वस होता है बच्चों, जो कि वाटर होता है, उसमें सॉल्यूबल होता है कास्टिक सोडा, तो उसको एक्वस बोला जाता है। और इसकी रिएक्शन हम इससे कराते हैं। तो होता यह है कि मैंने बताया कि अभिकर्मक है ये अभिकारक है। इसका अभिकर्मक का ये वाला भाग या ये वाला भाग, कोई एक भाग है ना, दोनों में से वैसे ही अटैकिंग एजेंट ये होता है जब एलिफेटिक होते हैं। एरोमेटिक में थोड़ा उल्टा होने लगता है, पर बता दो एलिफेटिक में ये वाला भाग जो माइनस डिपेंड करता है, ये प्लस वाला, इस पर अटैक करता है, और अटैक करने के बाद Cl को हटा देता है और OH अपनी जगह फिक्स कर लेता है। तो यह जो होने वाला है प्रोडक्ट, वो ये क्या होने वाला है, ये थोड़ा सा आपको समझना है। ठीक है, तो नॉर्मली जब इस कंपाउंड को हम इस तरह से लिखते हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो बनने वाला होगा वो CH3OH बनेगा। क्या बनेगा? CH3OH बनेगा, प्लस NaCl यहाँ से अलग हो जाएगा। ये अभिक्रिया प्रतिस्थापन होती है। तो हमने क्या देखा कि दो पार्ट आए, उनमें से एक पार्ट इस पार्ट को साथ ले गया, इसी में भी माइनस से प्लस होता है, इसका प्लस इसके माइनस के साथ चला गया, NaCl बना गया, और इसके प्लस के साथ OH माइनस जो था वो जुड़ गया। तो अभिक्रिया होगी सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बात आती है इसकी मैकेनिज्म क्या होती है ना। लेकिन थोड़ा सा मैं बात करता हूँ इसी तरह से कि इस तरह से रिएक्शन है। अब इसी रिएक्शन को आप इस तरह से कर रहे हैं, कोई इस तरह से बताता है आपको, इस तरह से बताता है आपको रिएक्शन, और जब वो बोलता है कि यह एक्वस NaOH से रिएक्शन कराई जाती है तो उस कंडीशन में क्या होने वाला है। तो बच्चों इसमें क्या होने वाला है, वही चीज़ है। सिर्फ देखो सर, मैंने क्या कर दिया, सिर्फ खोल के लिख दिया, लेकिन हाँ, चेंजिंग आ जाएगी। क्या चेंजिंग आ जाएगी मैं बताने वाला हूँ। देखिए, जब ये प्लस थोड़ा सा चार्ज होता है और ये भी थोड़ा सा माइनस होगा, दोनों में प्लस माइनस का डिफरेंस है, दोनों की नेगेटिविटी में डिफरेंस है, और इसी तरह से यहाँ पर पॉजिटिविटी और यहाँ पर नेगेटिविटी होती है। तो यहाँ ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को ले जाएगा और OH यहाँ पर आएगा। लेकिन बात ये आती है कि सही बात है, अटैकिंग एजेंट तो OH माइनस है, तो OH माइनस इस पर अटैक करेगा, तो अटैक कहाँ करेगा, इस जगह पर अटैक करेगा या कहीं और अटैक करेगा। तो इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है। और ये कंपाउंड भी हमारे कैसे स्मॉल एटम्स हैं, तो ये अटैकिंग करेगा तो इस पर करेगा या इस पर करेगा। पहली चीज तो ये समझ लो, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो एक दूसरे क्या होंगे, रिपल्स होंगे, एक दूसरे क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, दूर जाएंगे, तो यहाँ पर तो जुड़ने वाला नहीं है। तो ये क्या करता है, नेगेटिव है, तो इस साइड से, बैक साइड से अटैक होता है। यहाँ पर अटैक किस साइड से हो रहा है, बैक साइड से अटैक हो रहा है। तो बैक साइड से जब अटैक होता है तो उस कंडीशन में ये चीज बन जाएगी कि OH इधर आ जाएगा और ये H घूमती हुई उस तरफ चली जाएगी,
और ऊपर क्या बनने वाला है H, नीचे क्या बनने वाला है H। इस तरह की कुछ कंडीशन आ जाती है, ठीक है। हाँ, तो ये कैसे आती है, इसी को हम पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो उनको हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं यदि बंधी हुई रिएक्शन होगी तो आपको इस तरह से करनी है, और यदि कंपाउंड्स को इस तरह से खोल के लिखा हुआ मिलता है तो आपका आंसर ये होना चाहिए। बाकी का निकलने वाला प्रोडक्ट वही होगा, NaCl होगा। क्या होने वाला है, NaCl होने वाला है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पलों के बारे में, कि किसी ने बोला चलो इसी को और आगे बढ़ाते हैं कि CH3Cl में NaOH डाला तो ये हुआ, लेकिन किसी ने बोल दिया बच्चों कि CH3 CH2 और Cl, इस पर हमने NaOH को एक्वस की रिएक्शन कराई गई। जब NaOH एक्वस की रिएक्शन कराई गई तो होता क्या है बच्चों, कि वही चीज हमने फिर देखा कि OH इस पर अटैक करेगा, NaCl के साथ चला जाएगा, OH इसकी जगह पर आ जाएगा, तो ये बन जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये बन जाता है OH, और निकलने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, NaCl। इसको हम ऐसे भी सरल भाषा में समझ सकते हैं कि अभिकर्मक का पॉजिटिव भाग इसके नेगेटिव भाग को अपने साथ ले जाता है और बना लेता है NaCl, तो इसका नेगेटिव भाग उसकी जगह पर कवर कर लेता है और OCl की जगह पर कौन आ जाता है, OH आ जाता है। तो ये इस तरह समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, एग्जाम्पल ज़्यादा लेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा समझ में आएगी, तो कोशिश करो सारी चीज़ समझते जाओ धीरे धीरे। यदि हमारे पास अब यहाँ समझने वाली बात है तो इस तरह से होगा, यदि Cl यहाँ हो गया, अब यहाँ पर NaOH आ गया, तो क्या बनने वाला है बच्चों, इसको थोड़ा सीरियस लेना, क्या बनने वाला है जरा बताओ, एक्वस क्या बनने वाला है। तो वही आप करोगे कि यहाँ से Cl हटा OH लगा, यहाँ से Cl हटा OH, यहाँ से Cl हटा OH लगा, सॉरी यहाँ तो डिफरेंस हुआ, यहाँ से Cl हटाया OH लगा, यहाँ से Cl हटाएगा OH लगेगा, ठीक है, यही बनाने वाले हैं, सोच लो। चलो आपके दिमाग में आ रहा है ना, सही, देखते हैं क्या आ रहा है, क्या आपके दिमाग में ही आ रहा है, क्या आपके दिमाग में ही आ रहा है, सही है, यही आ रहा है ना दिमाग में, तो गलत आ रहा है। यही चीज सीखनी है, सीखने के लिए तो रिएक्शन आसान ही है, थोड़ा सा कोई बता देता सीख जाते हैं, लेकिन ये गलत क्यों है, सोचो जरा। मैं थोड़ा दूर उठता हूँ, आप इसको पॉज करो और उसके बाद सोचो। जब ये यहाँ Cl को उठा के OH लगा सकता है, तो ये यहाँ Cl को उठा के OH क्यों नहीं लगा सकता, तो ये गलत आंसर है। तो सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर सही आंसर जो होने वाला है वो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आंसर जो होने वाला है कि CH3 CH CH3 और OH, ये आंसर होने वाला है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हुआ, इसमें तो ऐसा नहीं हुआ, इसमें वजह होती है कि कार्बन, टाइप ऑफ कार्बन यदि आपने पढ़े हो तो इसमें दोनों ही कार्बन प्राइमरी है। लेकिन इसकी बात करते हैं तो ये दोनों प्राइमरी कार्बन हैं, लेकिन ये सेकेंडरी कार्बन है और स्टेबिलिटी सेकेंडरी कार्बन की ज़्यादा होती है, और इस जगह पर जो एल्कोहल बनना है वो प्राइमरी एल्कोहल बनना है, यहाँ पर जो बनना है वो सेकेंडरी एल्कोहल बनना है, और सेकेंडरी एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल से ज़्यादा है क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो स्टेबल कंपाउंड बनने की ज़्यादा प्रयास रहते हैं, जबकि अनस्टेबल के कम रहते हैं। इस चीज़ को आप समझना है कि कार्बन प्राइमरी होगा तो कम स्टेबल होगा, सेकेंडरी होगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो करके ये प्रोडक्ट बनने वाला होता है, ये प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो कॉपी करो, उसके बाद आगे से वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब बच्चों जरा एक और बताओ, अब शायद आप समझ जाएंगे, आसानी से समझ गए होंगे, इनके डिटेल में मैकेनिज्म जब कराऊंगा तब बताऊंगा। अभी एक और कंपाउंड लेते हैं कि हमारे पास बच्चों ये है CH3 CH, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर Cl है, और यही चीज यानी कि NaOH एक्वसिस में रिएक्शन करता है। अब आप प्रोडक्ट बताइए कि क्या बनने वाला है। तो आपने क्या सोचा होगा कि Cl को उठाओ OH को लगाओ, NaCl को ले जाएगा, OH उस जगह पर जुड़ जाएगा, यही सोचा है। तो ये गलत सोचा है, ठीक है, ये आपने गलत सोचा है। थोड़ा सा आप देखेंगे कि यह Cl उठने के बाद OH इस जगह पर लगता है, तो कौन सा एल्कोहल बनने वाला है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी, कौन सा।
इनमें जो स्टेबिलिटी की जो होती है वो स्ट्रेंथ जो होती है, तो प्राइमरी जो होता है, सेकेंडरी होता है और टर्सरी होता है। टर्सरी मोस्ट स्टेबल, बहुत ही ज़्यादा मोर स्टेबिलिटी होती है टर्सरी की। तो टर्सरी यदि बनने की गुंजाइश है तो वो टर्सरी बनेगा। लेकिन बात ये आती है कि यहाँ से Cl हटेगा तो OH पॉजिटिविटी तो इस कार्बन पाएगी, ये कार्बन पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, ये माइनस होगा तो OH तो यहाँ जुड़ना चाहिए, जो कि प्लस है, जी माइनस है, ये यहाँ जुड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ कैसे हुआ है, यही चीज़ आज हमें समझनी है। इसी को कहते हैं रीअरेंजमेंट के द्वारा पॉसिबिलिटी होगी, वो रिएक्शन हो जाती है SN1 और SN2, जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। तो क्लियर है, इसका जो सही आंसर होने वाला है वो आंसर बोला है इस पर भी नहीं लगेगा, वो इस पर लगेगा। क्योंकि देखो बच्चे, कार्बन पड़े, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्सरी कार्बन, मोस्ट स्टेबिलिटी टर्सरी कार्बन की होगी। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो बच्चों बनने वाला है, तो जरा गौर से देखेंगे, CH3 और CH3, ये वाला H यहाँ पर ट्रांसफर, यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर जो है CH3 हो जाएगा। जो OH लगने वाला है वो यहाँ लग जाएगा, प्लस करके NaCl तो बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलने वाला है। अब ये ऐसे कैसे होता है उस पर हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारी केमिस्ट्री की रिएक्शन मैंने तो सिर्फ एल्केल हैलाइडों का कास्टिक सोडा से कराया है।